औरत हमेशा इस बोतल को अपने साथ रखती थी। एक दिन स्कूल में लोरा ने सुजुकी से मदद मांगी। उसने डरते डरते बताया कि इस बोतल में एक राक्षस है जो उसे डराता है। सुजुकी को लगा कि लोरा पागल हो गई है। उसने बोतल को हाथ से धक्का दिया और वह जमीन पर गिरकर टूट गई। इसके बाद से अजीब घटनाएं होने लगी। सुजुकी ने लोरा की गिरी किताब उठाई और उसके पीछे गई। तभी एक अजीब चीज ने लोरा पर हमला किया और वह गायब हो गई। सुजुकी को बहुत दुख हुआ और उसने लोरा की कॉपी खोली। उसमें अजीब लिखाई और डरावनी तस्वीरें बनी थी, जिन्हें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। असल में लोरा को उस राक्षस ने पकड़ लिया था और बंद जगह में कैद कर दिया था। उधर अब सुजुकी को भी वैसे ही अजीब चीजें महसूस होने लगी। फिर उसने अपने दोस्त सैम को बताया और दोनों मिलकर कॉपी में दिए गए इशारों के सहारे एक पुराने खाली घर पहुंचे। यह घर रोनी का था, जिसकी पूरी फैमिली एक रहस्यमय हत्या में मारी गई थी। दोनों ने घर की दीवार पर अजीब पेंटिंग देखी। तभी पुलिस की सायरन बजने लगी और वे भाग गए। भागते समय कॉपी घर के अंदर ही छूट गई। रात को सोते समय सुजुकी ने अंधेरे में दो डरावनी आंखें देखी। टॉर्च जलाने पर कुछ नहीं था, लेकिन टॉर्च बंद करते ही आंखें फिर दिखी। तभी राक्षस चिल्लाता हुआ उसकी तरफ आया। हालात और डरावने होने लगे। अगले दिन सुजुकी और सैम कॉपी लेने के लिए फिर रोनी के घर गए। वे दोनों बस थोड़ी देर झूले पर बैठकर आराम कर रहे थे कि तभी अंदर से आवाज आई। जब सुजुकी अंदर गई तभी बाहर सैम पर अदृश्य राक्षस ने हमला करके उसे मार डाला। यह देखकर सुजुकी को बहुत गहरा सदमा लगा और उसका दिमाग खराब होने लगा। वह अपने टीचर के पास मदद के लिए गई और कॉपी में बनी पेंटिंग का फोटो भेजा। टीचर ने बताया कि यह एक दानव है जिसका नाम पिशाच है। वह लोगों की आत्मा खाने से पहले उनकी नकारात्मक ऊर्जा पर जीता है। उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसे किसी डिब्बे या बोतल जैसी चीज में बंद करना। सुजुकी ने अपनी माँ को सब बताया। माँ ने एक जाल बिछाने की योजना बनाई। तभी स्कूल में टीचर पर राक्षस ने हमला कर दिया। उन्होंने जल्दी से फोन पर संदेश भेजा। उसी समय घर का दरवाजा खुला और सुजुकी का पिता आया, लेकिन राक्षस ने उस पर भी हमला कर दिया। राक्षस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पैरों के निशान जाल में साफ दिख गए। माँ बेटी ने मिलकर मंत्र पढ़ा तो राक्षस भाग गया, लेकिन माँ को चोट लग गई। माँ ने कहा कि राक्षस शायद रोनी के घर में छिपा है। सुजुकी तुरंत साइकिल से वहाँ पहुँच गई। तहखाने में उसे एक औरत बुरी हालत में मिली। तभी राक्षस बड़ा डरावना रूप लेकर वापस आया। फिर राक्षस ने सुजुकी को घायल कर दिया, लेकिन जख्मी औरत ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर राक्षस को कमजोर कर दिया। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो पार्ट 2। वीडियो मिल जाएगी।